आगे सब दरवाजा बंद कर लो। बात करेंगे भक्ति मूवमेंट पे। कल पढ़ लीजिए हम सूफीज़्म को। सूफीज़्म के बारे में हमें बता दिया था, मेन जो था वो आप लोगों को बता दिया कौन कौन से सिलसिले थे, फाउंडर कौन था और भारत में उनका फाउंडर कौन था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति होती है भक्ति, और बताइए बताइए भक्ति का मतलब क्या होता है? ऐसे बताइए, सिस्टमिक वे में बताइए। अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? किसी के प्रति मन में श्रद्धा रखना। अब श्रद्धा में वो भी हो सकते हैं, ठीक है, भगवान भी हो सकते हैं, हाँ वेरी गुड, माता पिता भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रखा गया है वो गुरु के प्रति मन में जो श्रद्धा होती है उसे हम भक्ति। टीचर का क्लास पढ़ते हैं हम स्कूल्स में या कॉलेज में, तो वहाँ आदर नहीं करते थे, सभी बच्चे आदर करते हैं। तो क्या है उनके प्रति भक्ति तो है, श्रद्धा तो है। तो देखिए भक्ति का अर्थ तो ये होता है। अब मोक्ष प्राप्त कर लिया, मुक्ति पाना, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया। ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया कि जन्म मरण के क्षेत्र से मुक्ति पा जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ऐसा ही कहा। हिंदू धर्म में भी लगभग सेम कंसेप्ट यही है कि दुनिया से, संसार से विरत होकर, संसार से मोह भंग हो जाना और पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेना। अब वो जिंदा रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है? जीवित होने पर भी मोक्ष प्राप्त, मतलब जीवित होते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो प्राचीन काल से हिंदुओं में ये था, चलन था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कौन कौन सी चीज़ें थी बताइए? ज्ञान और एक कर्म, दूसरा सही है भक्ति था। ज्ञान, कर्म, ज्ञान मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान। ठीक है, जब आदमी को ज्ञान होगा, किसी मनुष्य को ज्ञान होगा, तभी तो वो अच्छे बुरे अंतर कर पाएगा ना, पहचानने का जो तर्क वितर्क करेगा तो ज्ञान के आधार पे करेगा। और वो जब कर्म करेगा, जब अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी तो कर्म भी अच्छे करेगा। कर्म अच्छे करेगा तो भक्ति, जाहिर सी बात है कि लोगों की प्रति उसके मन में श्रद्धा हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें जरूरी थी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में। अब बात आती है कि
ये सारी चीज़ें चल रही थी पहले से ही। भाई हिंदू धर्म ऐसा तो है नहीं कि अभी 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सनातन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ये सारी चीज़ें तभी से चल रही हैं। वो एक अलग बात है कि अलग अलग समय में जो है थोड़ा से जो है बुराइयाँ आती रही, वो समझते रहे, ठीक है। तो यहाँ भी जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था या भक्ति आंदोलन जो शुरू किया था, ये भी सारी चीज़ चल रही थी, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? हमारे शांति फैलेगी, बहुत अच्छी बात बोला था कोई, अशांति फैलेगी किसी बढ़ते जाता है। और आगे बुराइयाँ, वेरी गुड, और बुराइयाँ वो जब सीखा जाता है, बुराइयों में ही सब आ जाता है, ठीक है। तो कारण क्या था, भक्ति मूवमेंट का कारण क्या था? भक्ति मूवमेंट का कारण क्या था, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, एक तो कारण बताना है हमें, दूसरा समय था मध्यकाल। मध्यकाल में क्यों? हालांकि इससे पहले भी हो चुका था उसे, लेकिन भक्ति आंदोलन नहीं कहा जा सकता उसे। वहाँ अलग से धार्मिक क्रांति, जैसे गौतम बुद्ध और जैन, महावीर जैन जब इमर्ज हो रहे थे, तब भी जो है ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी वही चीज़ें दिखाई दे रही थी। वर्ण व्यवस्था, हम जब भारतीय समाज को पढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं, हमें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिकली उसको प्राप्त कर ही लेते हैं ब्राह्मण तो। और अच्छा, इनकी सहायता से ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और बाद में आए तो इनको भी थोड़ा सा हिल मिल के आप लोग भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको नहीं। तो मध्यकाल में भी ये स्थिति बनी हुई थी, मध्यकाल में भी ये स्थिति बनी हुई थी, और इसी समय आक्रमण हुआ था तो और जो एक नया धर्म लेके आए थे। नया धर्म कौन सा लेके आए थे? इस्लाम। इस्लाम एक नया धर्म लेके आए थे। देखिए, ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी में भी दिल्ली में बवाल हो गया। विजन कोचिंग में मैडम पढ़ा रही थी, उन्होंने पढ़ा दिया था कि इस्लाम लिबरल था, तो स्टूडेंट्स ने उनके खिलाफ केस किया, सभी इस्लाम को लिबरल बताया। आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा या पढ़ाएंगे, और पढ़िए, देखिएगा, फिर लगे कि सबके खिलाफ केस करना है तो आपकी मेंटलिटी सोचिए कि आप एक IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए ना। अब एक आप सुनिए, जो वीडियो वायरल होता है, जनरली मैडम पढ़ा रही थी, उनको केस कर दिएगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं, आप लोग सिविल उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिमाग में सब ये होना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप लोग चेयर पर बैठे होंगे IAS बन के, तो आपके पास हर धर्म का और हर संप्रदाय के व्यक्ति अपने काम करते हैं, तो क्या आप वहाँ निष्पक्षता से काम नहीं करेंगे? जब वहाँ भी पक्षपात करेंगे। IAS सेलेक्ट होने के बाद आदमी नास्तिक हो जाता है, उसको कोई धर्म नहीं रहता, उसको धर्म ही रहता है सेवा, पब्लिक की सेवा करते हैं, क्योंकि वो चुन के इसीलिए आता है। सभी IAS नहीं बनते हैं, कुछ खास लोगों को ही ऊपर वाला IAS बनाता है। कोई कहता है मैं खुद बनता हूँ, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग दिल्ली में तैयारी करते हैं, हज़ारों लोग तैयारी करते हैं, सब थोड़ी बनते हैं, खास सेलेक्टेड लोग तो IAS बनते हैं।
हुआ है कि ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हों शासनिक पदों पर, ठीक है। तो एक नया धर्म लेके आए थे और वो धर्म था इस्लाम, जो बात करता था समानता की, भाईचारे की, ठीक है। दूसरा छुआछूत वाली बात इसमें नहीं थी, यहाँ पे छुआछूत वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि हम अगर पुराने धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो शूद्र को अभी भी ना वेद सुनने का ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो जो अब इस्लाम को 1400 साल पहले दे दिया था। अब लेकिन देखिए सवाल बहुत अच्छा है, कोई भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। और ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व में लगभग प्रतिसत्तात्मक समानता है। आज भी बेटी से बढ़कर बेटे को देखा जाता है, नहीं यही लगता है माँ बाप को तो बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बेटियों ने ये इसको मिथ्या साबित कर दिया है कि बेटियाँ भी कुछ कर सकती। बराबरी के कंसेप्ट नहीं यहाँ है, वहाँ है, लेकिन वहाँ भी नहीं देना चाहते, वहाँ भी नहीं देना चाहते, इस पर बवाल होता रहता है और ये बहुत बारीकी की चीज़ है, उस पर मत। लेकिन बात करेंगे सिर्फ कि जो निचले तबके थे, जो यहाँ अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने ये किया कि जब वो, क्योंकि देखिए 1192 में जब सेकेंड तराइन हो रहा था इसके बीच गौरी और पृथ्वीराज के बीच, तभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आ चुके थे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो जो लोग उनके संपर्क में आए थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे इस्लाम की तरफ। तो हिंदू समाज में जो जागरूक व्यक्ति थे उनको ऐसा लगा कि अगर यही हाल रहा तो खत्म हो जाएगा, हमारा संप्रदाय खत्म हो जाएगा। तो धार्मिक सुधार की ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम अपने अंदर सुधार करें। ना तो इस्लाम में कभी कन्वर्ट होने के लिए ज़मीन और पैसा आज दिया जाता है, तो पहले से दिया जाता है। ये सिर्फ ये जो मिशनरीज आई थी उन्होंने काम किया, वो आज भी इस्लामी। अब कुछ लोग कहते हैं, देखिए मैंने बताया कि मैंने शुरू में पहले दिन आपको हिस्ट्री के स्कूल भी पढ़ाए थे, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, ये स्कूल मैंने पढ़ाया था आपको। तो राष्ट्रवादी जो हिस्टोरियंस हैं, इसमें A.L. श्रीवास्तव हैं, भंडारकर साहब हैं, आलतेकर साहब हैं, कई सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के रूप से फैला। इस्लाम तलवार के रूप से फैला। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, बता दूँ, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि कासिम के आने से पहले 7वीं सेंचुरी में कोरोमंडल तट पर, जहाँ केरल कोच्चि में लोग अरबी लोग व्यापार कर रहे थे, वहाँ सबसे पहले इस्लाम फैल चुका था उनके आने से पहले। और भारत में सबसे पुरानी मस्जिद जो बनी हुई है वो केरल में है। भारत में सबसे पुरानी मस्जिद चेरामल पेरूमल मस्जिद सबसे पुरानी वो केरल में बनी हुई है, क्योंकि इस गुजरात वाले सिंध वाले रास्ते से आने से पहले केरल में इस्लाम धर्म फैल चुका था व्यापारियों को। अब क्या बौद्ध धर्म दुनिया में फैला तो तलवार के रूप से फैला नहीं ना। हम लोग यहाँ से गए, हिंदुस्तानी लोग बाहर के देशों में गए, या व्यापारी लोग जो जाते थे दूसरे देशों में, तो उनको देख के उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने जब रखी, तो कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन आज हाल ये है कि जहाँ से बौद्ध धर्म इमर्ज हुआ था वहाँ ख़त्म है, भारत में ख़त्म है, लेकिन बाकी के देशों में चले जाए मिडिल ईस्ट में, वो साउथ ईस्ट एशिया में, तो थाईलैंड है, इनमें सब और जो कंट्री हैं इनमें इस्लाम को बौद्ध धर्म मौजूद है आजकल, ठीक है। इंडिया में है लेकिन बहुत कम, इंडिया में बहुत कम है।
जैनिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक स्टेट अगर स्टेट वाइज करें तो महाराष्ट्र गुजरात में थोड़े से जब मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसको छोड़ चुके हैं, हम लोग उसको छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उस पर लग जाइए, बात चल रही है। तो यहाँ बात चल रही थी कि धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते चले गए लोग, जो निचली क्लास के लोग थे, जो वैश्य या शूद्र थे, वो कन्वर्ट होने लगे थे, तो ऊपर वालों को फिट होने लगी। तो या जो समाज में जागरूक लोग थे, जो आध्यात्मिक लोग थे, उनको लगा कि क्यों ना अपने आप में सुधार किया जाए ताकि इस पलायन को रोका जा सके। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। जो इस्लाम वाली साइड में कन्वर्ट हो गए उनको वापस लिया जाए, शुद्धि आंदोलन शुरू करके चलाया गया था। तो बात की बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ शुद्धि आंदोलन का कारण यही था। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए जरा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और इसकी लोकप्रियता का प्राथमिक कारण हिंदू धर्म और समाज की अधोगति का मतलब जानते हैं? अधोगति थी। दूसरा पॉइंट और लिख लीजिए, डिक्लाइन, गिरावट। इस्लाम धर्म के 21वें बाद, इस्लाम धर्म के 21वें बाद, 21वें बाद भाईचारा समानता, जैसी विचारधारा में, भाईचारा समानता जैसी विचारधारा में निम्न वर्ग के हिंदुओं को आकर्षित किया, निम्न वर्ग के हिंदुओं को आकर्षित किया, जिससे वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे, जिससे वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार की आवश्यकता थी। हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार की आवश्यकता थी। भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, उनके उपदेशों को दो भाग में बांट सकते हैं हम। यह बांटा गया है, एक थे सकारात्मक उपदेश, दूसरे नकारात्मक। सकारात्मक में था कि एक ईश्वर पर विश्वास, एक ईश्वर पर विश्वास की। वहाँ इस्लाम धर्म में कंपेरिजन करेंगे, एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी इसकी बात करनी है, क्योंकि मूर्ति पूजा का कंसेप्ट गुप्तों के बाद से शुरू हो गया था। तो कई सारे जो मूर्तियों को अलग अलग मंदिरों में पूजा जाता था। एक ईश्वर सकारात्मक में था और एक ईश्वर की उपासना, गुरु सेवा और भाईचारा और समानता सुन लीजिए। और जो नकारात्मक था उसमें था मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहित, यज्ञ और अन्य महा आडंबर का विरोध और छुआछूत का विरोध। ये हो गया नकारात्मक। सकारात्मक में था एकेश्वरवाद, समानता और भाईचारे की बात ये भी कर रहे थे। तो लेकिन नकारात्मक में सबसे पहले विरोध किया था मूर्ति पूजा का, और जो बाह्य आडंबर जितने भी थे, यज्ञ वगैरह जितने होते थे, उनका विरोध इन संतों ने किया था। और ऐसे ही संतों में सबसे पहले जो प्रमुख संत थे वो थे रामानुज। अब इनको भी हम दो अलग अलग भागों में बांट के बात करेंगे। दक्षिण और यहीं से शुरू हो रहा है मूवमेंट। कहाँ से शुरू हो रहा है? साउथ से। साउथ से शुरू हो रहा है, दक्षिण वगैरह से बाद में, लेकिन उत्तर में कौन आएगा? तो पहले चलिए पहुंचेंगे, उत्तर में भी आएंगे हम लोग। उनके सबसे पहले हम रामानुज की बात करते हैं। उनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य 1017 में आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। 1017 में आंध्र प्रदेश में। 1007 में कैसे? महमूद से पहले ही हो गया था। महमूद गजनवी से पहले हो गया था। भक्ति मूवमेंट कब शुरू हुआ है बताइए? चलिए मान लीजिए 1007 में हो गया है जन्म, ठीक है। 1007 में इनका जन्म हुआ था और 1137 में इनकी डेथ हुई थी। कितना हो गया टाइम? 1007 से 1137 तक 130 साल हो जाएगा। 130 साल में तो बहुत होते हैं ना। आप देख लीजिएगा कि किताब है ना, एल.पी. शर्मा वाली किताब, कौन से देख लीजिएगा उसको। प्रारंभ में ये जो शंकराचार्य का हुआ, शंकराचार्य का तो पढ़ लिया, शंकराचार्य पढ़ा है और वो वल्लभाचार्य भी पढ़ा है, सारे पढ़े थे, सारे पढ़ रखे हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजन रिवाइज करने में समझ है कि ये लग रहा है कि साथ तो एक साथ ही था, उन्होंने पढ़ा। चलिए देख लीजिएगा उसका, तो मैं अपने नोट्स में टाइप कर दूंगा। और सर मठ भी बनाए थे, सब मठ करा देना, वो याद होता है। मठ बनाए थे शंकराचार्य ने थे ना, शंकराचार्य ने बनाए थे। बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी। चलिए सर आप लोग इसको देख लीजिएगा, अभी क्लियर कर देंगे। किताब निकालो तो मैं जरा देख लो, ठीक है। शंकराचार्य के अनुयायी थे, उनके प्रथम गुरु जो थे वो यादव प्रकाश, प्रथम गुरु, ठीक है। यादव प्रकाश उनके प्रथम गुरु थे, लेकिन इनसे ही संतुष्ट नहीं हुए थे। जैसे महात्मा बुद्ध के भी दो गुरु थे, अलार कलाम और रुद्रक राम, है ना। उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था दोनों से, तो इनको अपने गुरु से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, तो दूसरे गुरु जो थे उनके
गोष्ठीपूर्ण, गोष्ठी दूसरे गुरु इनके गोष्ठीपूर्ण थे। और इन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया था? कौन से धर्म का प्रचार किया था? वैष्णव। ये दो होता है ना, शैव और वैष्णव। शैव मतलब, और ये आईडी से तो विष्णु के अनुयायी थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। नोट करिए कौन क्या, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया, और भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया। और इन्होंने शंकराचार्य के दर्शन, शंकराचार्य का जो दर्शन का अद्वैत था उसके विरोध में जो अपना दर्शन दिया था वो क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य में विशिष्ट द्वैतवाद। देखिए भैया थोड़ा सा हम लगा पाएंगे, अजीब सी मतलब संस्कृत हिंदी दोनों में लग रही, कभी कभी जवान नहीं बोल पाते, लेकिन फारसी वाले वर्ड में सही चलता है। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैतवाद के जो है उन्होंने स्थापना की, पूरी विरोध में था। शंकराचार्य ने जो अपना मत दिया था उसके विरोध में था। ठीक है, और इनके बारे में एक खास बात है कि रामानुजाचार्य को दक्षिण का विष्णु कहा जाता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। और अगले जो संत हैं, साउथ वाले संतों की बात कर रहे हैं, दक्षिण में है निम्बकाचार्य। इनका जन्म कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। इनका जन्म कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। और ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। और इनका भी जो बनाया था इन्होंने संप्रदाय, सनक संप्रदाय के नाम से संप्रदाय बनाया था। और जो इनका दर्शन था वो क्या कहलाता था? द्वैतवाद। लिखो, लिख लेंगे आप, द्वैतवाद इनका रिकॉर्ड थे। माधवाचार्य, ये भी साउथ के थे। ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी उन्होंने। माधवाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय, और इन्होंने जो दर्शन दिया था वो क्या कहलाता था? ये जो मेन संत हैं
भाग किया तो ये साउथ में हो गया। बात करेंगे हम नॉर्थ की। तो नॉर्थ में सबसे पहले हम बात करेंगे रामानंद जी की। ये द्वैतवाद का मतलब, आप अलग अलग, द्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत, और वाद का मतलब, यानी कि ये कंसेप्ट था विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, अलग अलग जो अपनी भक्ति के कंसेप्ट लोगों ने दिए थे कि भगवान को किस रूप में मानना चाहिए, या आत्मा का भगवान से किस रूप में संबंध है, द्वैत अद्वैत, यानी कि ये जो मतलब दो माना गया द्वैतवाद। उन्होंने कहा था कि भगवान और आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है, द्वैतवाद। वहीं शंकर ने कहा था कि आत्मा और परमात्मा अलग चीज़ है। तो ये इसी को लेकर कंसेप्ट था, और एकेश्वर की बात सब ये लोग कर रहे थे और धार्मिक सुधारों की बात कर रहे थे, इसलिए अलग अलग लोगों ने अपने संप्रदाय बनाए थे, ठीक है, और जो सामाजिक बुराइयां थी उनको भी दूर करने की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम उत्तर भारत के संतों की। उत्तर भारत में जो सबसे पहले और प्रमुख संत हैं वो कौन है, रामानंद। रामानंद और इनको देखा हुआ था भक्ति आंदोलन के वर्ष में शुरू होता दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय भक्ति आंदोलन को किसको जाता है, रामानंद को। तो दक्षिण और उत्तर के बीच जो सेतु का कार्य किया था भक्ति आंदोलन के लिए, किसने किया था, रामानंद। सेतु मतलब पुल, ठीक है। तो देखिए भक्ति आंदोलन का उद्भव, भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने के काम या कार्य, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद ने किया। रामानंद ने, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बैरागी संप्रदाय की, तो जो संप्रदाय था वो था बैरागी, और भक्ति पर बल दिया था इन्होंने। इसकी पर देखिए चेंज आ रहा है थोड़ा सा। अब तक साउथ में किसकी भक्ति पर बल दिया जा रहा था, विष्णु। यहाँ किसकी भक्ति पर बल दिया जा रहा है, उत्तर भारत में आते राम। लेकिन ये भी तो उनके अवतारों में गिनाया जाता है ना, राम को भी तो विष्णु के अवतारों में गिनाया जाता है। कौन सा 12वां 13वां, 12वां। तो यहाँ राम की भक्ति पर बल दिया, और उन्होंने एक काम और किया था। तो जो पुरोहित थे, पुरोहित किसको कहते हैं, ब्राह्मण थे, एक लोग जो बना देते तो पुरोहित बात को चैलेंज किया था इन्होंने, पुरोहित बात को चुनौती दी। पुरोहितवाद को चुनौती दी। इनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, और उन्होंने सभी जाति, धर्म और स्त्री पुरुष सबको अपना शिष्य बनाया। सभी धर्मों, जाति, स्त्री पुरुष में भेदभाव किए बिना सबको अपना शिष्य बनाया। और एक रामानंद के अनुसार
अनुसार जात पात न पूछे कोई। आगे का आप लोग बताइए। जो हरि को भजे सो हरि को। जात पात न पूछे कोई, और जो हरि को भजे सो हरि का कोई। अब उसमें वर्ण व्यवस्था वाली कोई बात रही नहीं। और ये पहले संत थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए थे। अपना शिष्य बनाना जब शुरू कर दिया तो ऐसी बातें को बराबरी के देने की दर्जा दिया होगा। पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। आप जब वैदिक पीरियड में जाएंगे तो सभा और समिति दो चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं को अपने पतियों के साथ उन कामों में बैठने जो उसमें कार्य होते तो उनमें बैठने की अनुमति थी। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जाएगा। और जैसे जैसे और आगे आएंगे और याद में काल में आएंगे धीरे धीरे ये चीज़ें और मतलब रूढ़िवादी होती चली जाएंगी, महिलाओं को और सप्रेस करता चला जाएगा। अब बताइए सती का कोई कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आता है नहीं ना? तो आप अभी देखेंगे जिसने विरोध किया था तो आदमी किसी की बीवी बने तो पति सती क्यों नहीं होता? पति को तो सती हो जाना चाहिए ना, पति सती नहीं होता। तो इन्होंने रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए थे। अब एक और उत्तर भारत में एक और प्रमुख संत हैं और क्या नाम, कबीर दास। कबीर, उनके बारे में बताना जरूरी है, कैसे पैदा हुए तो आप लोगों को बताइए कि कोई वहाँ काशी में छोड़ गया था इनको, तो नेहरू नामक कोई जुलाहा था उन्होंने पाल लिया था, तो पालन पोषण कैसे हुआ था। और ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, बस अपनी बात कहते थे। उन्होंने इस्लाम धर्म को भी क्रिटिसाइज़ किया, हिंदू धर्म को भी क्रिटिसाइज़ किया था और बहुत सारी चीज़ें। एक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कहावत है कहते थे कि वाहन मुझे हर मिले, वाहन मुझे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याद है तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ ये लोग कर रहे। दूसरा, इस्लाम धर्म को भी क्रिटिसाइज किया था। कैसे पत्थर ऊपर चढ़ मुल्ला, ऐसे पत्थर ऊपर चढ़ बांग मुल्ला दे बांग, ऐसे करके कुछ कहा था। क्या बहरा हुआ खुदा है, मतलब जो मुल्ला अजान देता है ऊपर चढ़ के जोर से चीख के, तो क्या उसकी ज़रूरत है? क्या खुदा बहरा हो गया है? क्रिटिसाइज किया था सबको, कबीर ने भी सबको बराबरी की बात कही थी। बाकी आप ज़्यादा जानते होंगे। आस्तिक नास्तिक का मतलब है किसी भी तरह की गॉड में बिलीव ना हो, किसी भी तरह से। और आस्तिक का मतलब है होना, ठीक है। लेकिन ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी इसमें बीच की जो ना तो ज़्यादा रूढ़िवादी हो और ना ज़्यादा ऐसा भी लचीला हो, मध्य पथ की नीति की ये भी बात है, ठीक है। तो उससे हम लोग इसके बारे में 2 पॉइंट है वो लिख लीजिए। और ये रामानंद के सबसे प्रिय शिष्य थे, रामानंद के सबसे प्रिय शिष्य थे। और शेख तकी नामक सूफी संत से, शेख तकी नामक सूफी संत से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी शेख तकी से। कबीर ने हिंदू और मुसलमान धर्मों की सामाजिक
कुरीतियों का विरोध किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान या हिंदू और इस्लाम धर्म की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया। वेद पुराण और कुरान की निंदा की। वेद पुराण और कुरान तीनों की निंदा की। साथ ही बाल विवाह और सती प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा दोनों का विरोध किया। दोनों का विरोध किया। और कबीर की रचनाएं जो क्या कहलाती हैं? बीजक। कबीर की रचनाएं क्या कहलाती हैं? बीजक। और उत्तर भारत के एक और प्रमुख संत थे जिनका नाम था संत रैदास। संत रैदास ये भी रामानंद के शिष्य थे। और ये जो चौथा वर्ण था उससे यानी कि आज की भाषा में कहें तो ऐसी कैटेगरी थी ये संत रैदास। मैंने कहा था कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब आपका मन ही साफ नहीं है आप लाख भजन कीजिए कुछ नहीं होगा, लाख पूजिए भगवान का कुछ नहीं होगा, लाख सजदे में पड़े रहिए कुछ नहीं होगा जब तक आदमी का मन साफ ना हो। देखिए उनके बारे में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। इन्होंने अंतर्मन की पवित्रता पर बल दिया। इन्होंने अंतर्मन की पवित्रता पर बल दिया। इसी समय यहाँ उत्तर भारत में एक और प्रमुख संत थे यहाँ थोड़ा सा हम लोग अलग है। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि नए धर्म की स्थापना यहाँ उन्होंने कर दी थी। लेकिन ये बस लोग मेरे बहुत से बीच में तो मैं सोचा आपको ये यहीं पढ़ा दूँ, बाद में पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहीं पढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं, और नोट करिएगा। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो लेखपाल थे। लेखपाल क्या होता है? पटवारी। पटवारी थे दौलत खान लोधी के। तो उनको भी वही नौकरी लगवा दी थी। गुरु नानक की भी नौकरी वही लगवा दी थी उन्होंने, वही तुम जो है वही नौकरी करो। लेकिन उनका मन नहीं कर रहा क्योंकि वो शुरू से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका मन वहाँ पर रमा नहीं था में, और उन्होंने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। और कई सारे देश यानी पूरा हिंदुस्तान तो घूमा ही घूमा, इसके अलावा ईरान, इराक और मक्का, सऊदी अरब तक गए। तो लोग कहते हैं कि उनको अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ। और कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि मतलब कि जैसे जिस तरह पैर करके
तो सोते थे तो काबा भी उस तरफ घूम जाता था, मुसलमानों का पवित्र स्थल है वो भी उस तरफ घूम जाता था। तो गुरु नानक की बहुत ही प्रसिद्धि पाई थी और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस नदी का नाम आपको गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे हाँ? निरंजना। और महावीर जैन को ऋजुपालिका, निरंजना और ऋजुपालिका, ऐसी को इनको भी किसी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। पंजाब में वो नदी है और नदी का नाम है काली बेन नदी। नोट कर लीजिए। गुरु नानक ने दौलत खान लोधी की यहाँ नौकरी की, लेकिन उनका मन उस काम में नहीं रमा, और उन्होंने आध्यात्म की राह पकड़ी और पंजाब में काली बेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले भी कहा था कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, सिर्फ ईश्वर एक है और वही आदि सत्य है। ईश्वर एक है और वही आदि सत्य। बाकी जब हम सिखों को पढ़ेंगे बाद में चल के तो मैं पूरा आपको वहाँ उनके बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा एक और सत्य थे वल्लभाचार्य के बारे में लिख लीजिए। ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे वल्लभाचार्य। तेलंगाना के ब्राह्मण थे और बनारस में आकर बस गए थे। तो बनारस में जब रहते थे तो इनको एक बार भगवान कृष्ण जो है इनके सपने में आए, बोले तुम यहाँ कर रहे हो और चलो कहाँ, मथुरा। तो ये वहाँ से कहाँ आ गए थे, मथुरा आ गए। अब की बात है वृंदावन चले आए थे, ये भगवान कृष्ण के आदेश पर वृंदावन चले आए थे। लेकिन बाद में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद जब उनका देहांत हुआ था तो फिर बनारस जाकर ही इन्होंने गंगा में समाधि ले ली थी, ठीक है। और इनका जो मार्ग था, इन्होंने जो मार्ग मतलब जैसे सबने अपनी संप्रदाय बनाई थी, तो उनका भी जो संप्रदाय था वो था पुष्टि मार्ग। एक चीज और थी इनके साथ खास वल्लभाचार्य के, क्योंकि अब तक जितने भी संत हुए सबने कहीं न कहीं घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आदमी गृहस्थ रहते हुए भी ये काम कर सकता। और ये गृहस्थी रहे थे, उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको जैतपुर और गोकुल
जागीरदारी इनको दी थी। जयपुर और गोकुल की जागीरदारी अकबर ने इनको दी थी। और अष्टछाप कवि, देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज आ रहा है, आप लोग गौर नहीं कर रहे उस चीज़ को। मैं सोच रहा था आप में से कोई सवाल पूछेगा, लेकिन आप लोगों ने गौर ही नहीं किया उस चीज़ को। बताइए, गैस करिए, क्या चेंज आ रहा है? पूरा 30 मिनट पढ़ लिए हैं हमने, तो मैं एक लिखा हुआ क्या चेंज आ रहा है। साउथ से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ चेंज आ रहा है। जब साउथ में पढ़ रहे थे हम तो विष्णु की आराधना की बात कर रहे थे, फिर उसने फिर राग की बात कर रहे हैं, अब कृष्ण मार्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ से वल्लभाचार्य से हम लोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया कृष्ण उनके सपने में आया और कहा कि चलो वृंदावन, बनारस में क्या कर रहे हो, वृंदावन आए। लेकिन बाद में जाके वहीं समाधि ली। उनके जो बेटे थे विट्ठलनाथ, वो भी कृष्ण भक्ति मार्ग में ही संत थे, और उनके पास जो 8 संत थे उनको मिला के उन्होंने बनाया था अष्टछाप कवि। ये अब ये सवाल बन जाता है कि किसने बनाया था अष्टछाप कवि, ठीक है। और विट्ठलनाथ के प्रसिद्ध शिष्य थे, बताया कोई? और मुस्लिम थे वो। वल्लभाचार्य के एक और शिष्य थे। बात कहाँ कर रहे हैं? अकबर के तो काल चल रहे हैं। अब तो रहीम खान का ना, वो नहीं, वो रहीम दूसरे, खान दूसरे, ठीक है। सूरदास के बारे में, सूरदास कहाँ पैदा हुए थे बताइए आप लोग। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, अभी इसको वेटलैंड बनाया गया है। वेटलैंड जानते हैं? आत्मभूमि कहाँ पे? ये जहाँ पे वही सुदासन शायद नहीं है। तो सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्हीं के नाम पे। सूरदास उसका नाम क्यों पड़ा था उनका? नाम तो कुछ और था उनका, सूरदास नाम क्यों पड़ा था उनका? अरे वो कोई और थे, तो सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए थे अपने ससुराल में, कोई और थे। वो अंधे भी हो गए थे, वो अपनी पत्नी के भी हो गए अंधे थे, इसलिए वो सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए थे। सूरदास अंधे थे। लेकिन पता नहीं, लेकिन अंधे थे, कोई मिला है। गांव में अगर किसी को गाली दे देना तो सूरदास कर देते हैं, बुरा मान जाता है। जिस आदमी को दिखाई नहीं चाहो उसे सूरदास कहते हैं, ठीक है। वो शुरू से उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी मन की आंखें बड़ी तेज थी। जैसे ये जिन लोगों की आंखें नहीं होती ना, तो उनका जो है दिमाग बहुत तेज काम करता है, तो नोट भी बचा लेते हैं। मैंने कई बार देखा ट्रेनों में,
जो अंदर लोग पुंडलिक वगैरह बेचते हैं उनको नाप के देख लेते हैं, ऐसे दस्ता है इसमें। ठीक है, सूरदास की बात कर रहे हैं, लिखिए इनके बारे में। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हाँ, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी भक्ति को पुष्टि मार्ग का जहाज, इनकी भक्ति को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इन्होंने सूरसागर ग्रंथ की रचना की थी। इनका जो ग्रंथ था वो था सूरसागर। ठीक है, ये हो गई उत्तर तक की बात। ये मेन है यहाँ पे। तुलसीदास को पढ़ाओ, तुलसीदास को भी पढ़ाएंगे ना किसको, वैसे जरूरत नहीं है आपको। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक उनका जन्म स्थान याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में हुआ था। दूसरा, उन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, रामचरितमानस, किस भाषा में लिखी थी, अवधी में। किसके समकालीन थे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, लेकिन उनके कभी दरबार से संबंध नहीं रहे। ठीक है, इतना है। और राम भक्ति की जो शाखा थी उसके कवि थे वो। अब बात करेंगे हम चलते थोड़ा बंगाल की तरफ, क्योंकि मूवमेंट तो सभी जगह चल रहा था ना। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, उनको कोई नाम बताएगा? चैतन्य। बंगाल में चैतन्य। बताइए इनके बचपन के नाम बताइए। नहीं पता, देख लीजिए। इन्होंने जो संकीर्तन की बात की थी, जो उनकी प्रार्थना विधि थी वो कीर्तन जाते हैं आप लोग, है ना। भगवान की आराधना की जाती है, गाँव में बजा के दोनों वो ये करते हैं, इसी को कीर्तन ही संकीर्तन कहा जाता है। तो भगवान की आराधना के लिए उन्होंने जो प्रार्थना का स्टाइल था वो संकीर्तन। जो भी है आप देख लीजिए। ये भी ब्राह्मण थे और बंगाल में जो है ना, इनको विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है। आंशिक अवतार, रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार माना जाता है। कहाँ? दक्षिण में, बंगाल में। चैतन्य को आंशिक अवतार किसका माना जाता है? विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है किसको? चैतन्य। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई। बताइए आप लोग मीराबाई के बारे में कुछ बताइए। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा की कवि थी, संत थी। ठीक है, और जो प्रसिद्ध भजन है वो करता है, बताएगा कोई? हाँ, और कोई दूसरा ना। महिला संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थी और मेवाड़ के राजा राणा
सब ब्राह्मण मिल रहे हैं या नीची कास्ट के लोग मिल रहे थे, लेकिन नवीन क्षत्रिय भी, वो भी महिला, ठीक है। और राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ उनका विवाह हुआ था। वो भी मेवाड़ के थे? भोज के साथ उनका विवाह हुआ था। नहीं, वो जो राजा थे, ये जो भोज थे, ये कहाँ के थे? राणा सांगा कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के। और राजा भोज मुझे तो पूछना है। राणा रतन सिंह की पुत्री थी वो। हाँ, तो राणा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। बताया ही था मैंने आपको, आप लोगों को बता चुका मैं राणा रतन सिंह कहाँ के राजा थे और राणा सांगा कहाँ के राजा थे। राजस्थान में एक ही स्टेट नहीं था, कई सारे स्टेट थे। आज़ादी के टाइम भी सबसे ज़्यादा स्टेट जो थे राजस्थान भी थे, तो अलग अलग छोटे छोटे राजा थे। राणा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? आगरा के। मेड़ता के राजा थे, ठीक है। मेड़ता के राजा राणा रतन सिंह की पुत्री थी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोज को उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो भोज की, राजा भोज की जो है बहुत जल्दी शादी के बाद मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इनका जो मोह है वो दुनिया से भंग हो गया, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो एकदम कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। हालांकि उनके परिवार ने उनका विरोध किया था, दूसरी शादी करने के लिए भी प्रेशर बनाया था, विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, त्याग दिया। वो कहती थी कि मेरी दूसरी शादी तो सिर्फ दर्श विधि से हो चुकी है, ठीक है। मन ये मन उन्होंने सब कुछ अपना किसको मान लिया था? कृष्ण को। और मीराबाई के गुरु कौन थे बताइए? मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। और ये अपने अंतिम दिनों में सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चली आई थी? द्वारका। द्वारका कहाँ पर है? कृष्ण का दूसरा घर भी द्वारका को मथुरा के अलावा कहा जाता है, क्योंकि द्वारका से भी उनका संबंध था। वही अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली आई थी और यही उन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। महाराष्ट्र की ओर बात कर लेते हैं, 2 पॉइंट रह गए। महाराष्ट्र आपको थोड़ा सा के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र 14वीं से 17वीं 14 से 17वीं शताब्दी में 14वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। और यहाँ भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, वो थे संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने जो महाराष्ट्र में मूवमेंट चला रहे थे, भक्ति आंदोलन जो चला रहे थे महाराष्ट्र में, वो भी एक संत थे, उनका नाम क्या था? ज्ञानेश्वर। उनका टाइम यहाँ शुरू हो रहा था 14वीं से 17वीं शताब्दी में। जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, वहाँ किसने शुरू किया था? संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। इन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया। और
सब लोग विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। ग्यारहवां अवतार माना जाता है। इनके अलावा एक और संत थे नामदेव। ये बाईपास दर्जी थे, ठीक है, दर्जी थे और इनके इस्लाम धर्म में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव था। और इनकी कई बातें कुछ सिख धर्म का जो किताब है, क्या कहा जाता है उसको, गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ बातें मिलती हैं। इनकी कही हुई अर्जुन देव का ग्रंथ नहीं है, वो सिखों के अर्जुन देव के टाइम में वो कंपाइल करते एक जगह हुआ। देखिए, ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत थे। नामदेव के बारे में बता रहा हूँ, भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत थे। और इनके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में भी संकलित संत थे। इनके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में भी संकलित हुए हैं। आदि ग्रंथ में भी संकलित हुए हैं। इसके अलावा आदि ग्रंथ में जो है बाबा फरीद के उपदेश भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एकनाथ संत एकनाथ निकलता है ना, अगर ना समझाया तो कहीं से भी निकाल दिया। कृष्ण के परम भक्त थे एकनाथ, कृष्ण जी के परम भक्त थे। इन्होंने भागवत पुराण के 11वें स्कंद को नाथ भागवत के नाम से मराठी भाषा में संकलित किया। नाथ भागवत के नाम से मराठी भाषा में संकलित किया। तुकाराम ये भी संत है, मुझे नाम मिलेगा तुकाराम, संत तुकाराम। महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है इनको। महाराष्ट्र का कबीर, संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। और इनके संकलन को, उन्होंने जो बातें कही थी, जैसे कबीर के संकलन को क्या कहा जाता है, इनके संकलन को कहा जाता है अभंग। इनके संकलन को अभंग कहा जाता है। और सबसे प्रसिद्ध जो बाद में आप लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, और संत थे क्लास में, रामदास। बताइए इनके बारे में कुछ, हिस्ट्री ऑफिसर वाले लोग बताएंगे रामदास के बारे में। बाबा रामदास कौन थे? ये ग्रेजुएट वाले बाबा रामदास नहीं, श्यामदास, बाबा रामदास, श्यामदास, कैसे नाम थे? बहुत ही फेमस आदमी थे ये महाराष्ट्र के। और इन्होंने कैसे आदमी को खड़ा किया था, ने पूरे मुगलिया सल्तनत को हिला दिया था। शिवाजी के वही रामदास हैं जो
शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो अब तक जितने लोग हमने पढ़े, साउथ से लेके उत्तर में आके बंगाल चलेंगे, ठीक है, राजस्थान चलेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, सब में सबका पर्पज और सबका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ चुकी हैं उनको दूर किया जाए कैसे। लेकिन सबकी शकलें या सबके जो रास्ते थे या करने का जो तरीका था वो थोड़ा भिन्न भिन्न था, अलग अलग। किसी ने अपनी बात को किसी तरीके से कहा, किसी ने किसी तरीके से कहा, लेकिन उसमें जैसे राम भक्ति के कभी जो संत थे वो अलग थे, जो कृष्ण भक्ति के संत थे वो अलग थे। ठीक है, और बताइए कृष्ण भक्ति के कौन कौन से संत थे? दस्तान और मीराबाई, दस्तान और वल्लभाचार्य और विठलनाथ, सूरदास, चैतन्य और चैतन्य भी थे। निमाई नाम था उनके बचपन का, निमाई। और कबीरदास वो निर्गुण शाखा लेकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। वो निर्गुण शाखा के संत थे कबीरदास, गुरु नानक और रैदास। और राम भक्ति शाखा के जो संत थे वो कौन कौन थे? तुलसीदास, अग्रदास, नावादास और रामादास। तो ये आप लोगों को यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बनाने के लिए कहानी इतनी बड़ी है कि 5 दिन चलती है, तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही आप लोगों को मैंने, इसके सवाल लगभग यहीं से बने। ये बताइए आप लोग, टाइम है 6 मिनट, तो 6 मिनट में हम लोग 52 डिस्कस कर लें। 52 6 मिनट में 52 हो जाएगा। चलिए, कल से 12 तारीख तक आप लोगों को अच्छा, चलिए छोड़िए 6 मिनट में और परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, क्योंकि ना तो वो टॉपिक शुरू करने में जब तक मैं बाबर का इंट्रोडक्शन दूंगा तब तक 6 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लोग आप बताइए इस बार परीक्षा को कौन कौन है? परीक्षा देंगे ना आप लोग इस बार 5 जून को यूपीएससी का एग्जाम। अच्छा, 12 जून को कौन कौन एग्जाम देगा? पीसीएस का एग्जाम 12 जून को तो देंगे ना। फॉर्म आप सब लोगों ने भर दिया होगा। अच्छा, स्पेशल वाला कोई है नहीं यहाँ पे, किसी के पास स्पेशल सब्जेक्ट है नहीं, स्पेशल की वैकेंसी भी नहीं है। देखिए आप लोग 4 सब्जेक्ट हैं, पूरा फोकस करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट। हिस्ट्री, पॉलिटी और सुन लो, पहले मैं जो बता रहा हूँ ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट को मिलाएंगे, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो 75 क्वेश्चन आप इन्हीं से कवर कर लेंगे। 75 क्वेश्चन आप इन्हीं से कवर कर लेंगे। क्राइटेरिया एरिया तय नहीं है। आजकल पैटर्न ये हो गया है, आप पेपर पुराने पेपर उठा के देखिएगा 1-2 साल के, तो ये तय हो गया कि पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। अब जैसे पिछले एग्जाम में 2021 वाले में पूछा था कि मदिरा आइसलैंड कहाँ,
मडीरा आइसलैंड कहाँ है। अब लोग मैप में ढूंढते ही रहे थे मडीरा आइसलैंड कहाँ है, ज्योग्राफी वाले के चक्कर में थे कि कहाँ है, कि छोटी छोटी जगह पर हम लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरा आप लोगों से खास अनुरोध है कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप सामने रखिएगा, ठीक है। और बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आप लोगों को पता है, देखिए घास के मैदान आप सब लोगों को पता ही होंगे कहाँ कहाँ है, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं किस तरह के वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट के बारे में कि भूमध्य सागरीय है और इस्क्वाटोरियल है या या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कहाँ मिलता है, ये सब आपको पता है। लेकिन छोटे छोटे जो आइसलैंड है देख रहे हैं आजकल, मान लीजिए कोई चर्चा में चल रहा है जैसे आप उसको जरूर जानते। और एक चीज़ और भी बताएं, एक मूवी है मार्केट में आई हुई कश्मीर फाइल्स, ठीक है। मूवी नहीं देखी आप लोगों को, देखनी नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप देखो ना देखो, मूवी देखने की नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कश्मीर को जरूर पढ़ लेना, हिस्ट्री ज्योग्राफी कश्मीर की जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको 2 सवाल कन्फर्म मिलेंगे। क्योंकि आयोग भी आजकल जो चीज़ चर्चाओं में रही है ना, उन्हीं से सवाल पड़ा है, ठीक है। जैसे कि सैफ्रॉन में प्रोडक्शन में कश्मीर नंबर 1 है। श्रीनगर को किसने बताया था, कौन कौन से वहाँ पे दर्रे हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, वहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ये जहाँ सैफ्रॉन उगाया जाता है उस ज़मीन को क्या कहा जाता है। भारत में पहला और दुनिया में 30वां स्थान है सैफ्रॉन प्रोडक्शन में। तो सैफ्रॉन क्या होता है, क्या होता है सैफ्रॉन, केसर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आपको, नदियाँ वहाँ की देख लेनी है, झील वहाँ की देख लेनी है, और हिस्ट्री कल्लड़ को कल्सन को राष्ट्रपति वगैरह 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है आपको मिलते हैं, ठीक है। बस आप मिलते हैं 12